अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये जो जूट बास्केट आपको नज़र आ रही है और साथ में ये छोटे-छोटे जो हैं ये ज्वेलरी बॉक्स हैं जो मैंने बनाए हैं और साथ में मेरी पेंटिंग्स हैं और ये सब कुछ मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में देना है अपने बड़े भाई की बेटियों को यानी अपनी भतीजियों को। और चूँकि मुझे अभी-अभी पता चला है कि सुबह मेरे तीनों भाई एक भाई इस्लामाबाद से और एक लाहौर से और एक सरगोदा से, तीनों जो हैं वो मेरे मेके आ रहे हैं। और चूँकि मेरा मेका गाँव मेरे ससुराली गाँव से सिर्फ़ 10 मिनट की ड्राइव पर है, तो इसलिए मैं सुबह का टाइम है और नाश्ता तैयार कर रही हूँ और 9 बजे तक मुझे नाश्ता तैयार करके अपने भाइयों के लिए और वहाँ पर जो दूसरे मेहमान आए हुए हैं उनके लिए नाश्ता लेकर जाना है। तो समझे मुझे तो हाथ पाँव पड़े हुए थे और चूँकि मैं अकेली हूँ, अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, किचन में मुझे हेल्प आउट नहीं कर सकती। और जो छोटी सी बच्ची हेल्पर है वो भी मैंने जो है वो थोड़े जो है वो ईज़ी छोटे मोटे कामों के लिए उसे रखा हुआ है। इस किस्म का बड़ा काम जो है वो नहीं कर सकती और ये सब मुझे खुद ही करना था। मैं सुबह 4 बजे उठ गई और देसी चिकन जो है वो मैंने बना लिया और साथ में अब मैं ये चीज़ ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। अच्छा, अपने मेके घर जाने की जो एक्साइटमेंट होती है और खुशी होती है वो इंसान जो है वो बयान नहीं कर सकता। और वैसे तो मैं जो है वो सुबह इतनी गर्मी में मुझे कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन अब मैं तकरीबन 10 से 15 लोगों का नाश्ता बना रही थी और मुझे बिल्कुल भी कोई थकावट नहीं थी और मैं जी बड़े जोशो खरोश से सारी कुकिंग कर रही थी। अच्छा जी, आज मुझे जल्दी थी, तो आज तवा भी जो है वो मेरे साथ इस तरह से कर रहा था कि चिप्पू बना हुआ था। ऑमलेट भी पहले इसके साथ चिपक रहा था और अब कबाब भी थोड़े-थोड़े चिपकने लगे और ऑमलेट्स के साथ बारीक-बारीक से ब्लैक जो हैं वो डॉट से उतर कर आ गए। तो मुझे नहीं पता कि आगे पीछे जो है वो जब इंसान कुकिंग करता है तो वो इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त हो जाती है और जब स्पेशल जिस दिन बंदे को जल्दी भी हो और कुछ स्पेशल करना हो तो तब जो है वो इस किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ये बीफ कबाब हैं, इनको मैंने फ्राई करके एक बॉक्स में ऑमलेट रख लिए, एक बॉक्स में मैंने बीफ कबाब रख लिए और ये देसी चिकन जो है ये बहुत ही टेस्टी बना था और मसालेदार था। एक तरफ मैं इसे गरम कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर ना एक मज़े की बात आपसे शेयर करूँ कि मैं जल्दी-जल्दी में नाश्ता बना रही थी और मेरे हस्बैंड हर 2 मिनट के बाद मेरे सर पे आके खड़े हो जाते थे और कहते थे जब तुम्हें इतनी जल्दी है तो साथ में कैमरा बार-बार ऑन करके वीडियो क्यों बना रही हो? रहने दो, छोड़ दो इसे। तो मैं कह रही थी जनाब कोई बात नहीं, अब जल्दी तो बंदे को रहती है, कभी कहीं जाने की जल्दी, कभी कहीं से आने की जल्दी, कभी जो है वो मेहमानों की आने की जल्दी, ये जल्दी में ही वीडियोस बन जाती हैं। तो कंटेंट के लिए तो मुझे बनानी पड़ेगी, तो बनाने दें। तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही हालात होते हैं? जी, तो पराठे यहाँ बन चुके थे। मैंने तमाम सालन के, कबाब के, ऑमलेट के बॉक्सेस और साथ में जो है ये हॉट पॉट वगैरह जो है डिग्गी में शिफ्ट किया और बाकी जो है वो देसी चिकन का सालन बांध कर मैंने आगे अपने पास रख लिया। माशाल्लाह सड़क के दोनों जानब लहलहाते सरसब्ज़ खेत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आँखों को
भले लग रहे थे। और ये तो हमारे देहातों की जी खूबसूरती है, और इससे बहुत दिल को भी ठंडक मिलती है और आँखों को भी। अली ने गाड़ी बाहर ही खड़ी की क्योंकि अंदर मेरे तीनों भाइयों की गाड़ियाँ थीं और चौथी गाड़ी की जगह नहीं थी। और काफ़ी अरसे के बाद जो है, तकरीबन 7-8 माह के बाद अपने घर को देखा, बहुत खुशी हुई और भाइयों से मुलाकात हुई। बड़े भाई जो AVM हैं, यानी एयर वाइस मार्शल, इस्लामाबाद में हैं, वो आए हुए थे और उनकी वजह से लाहौर वाले भाई और छोटे सरगोदा वाले भाई भी आए हुए थे। तो सब ने मिल के जी बड़ी गपशप की, बातें की, आपस में बहुत सारी शेयरिंग हुई। और जो बड़े भाई हैं वो तकरीबन 2 घंटे के बाद चले गए थे, तो फिर बाद में हम सब बैठकर गप्पे लगाते रहे। बड़े भाई बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए थे और साथ में मेरे हस्बैंड के लिए भी, और उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग बातों में बहुत मसरूफ़ रहे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए और अभी 2 दिन मुझे यहीं अपने मेके में रहना था। और उसके बाद शाम तक लाहौर वाले भाई भी चले गए और एक भाई जो सरगोदा वाले हैं वो इधर ही रहे। तो इस तरह से ये मुलाकात हमारी बहुत ही खूबसूरत रही। आज मैं अपनी अम्मी और अब्बू को बहुत याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी। अगर वो होते तो मुझे और बच्चों को देखकर बहुत बहुत खुश होते। दिल खुश हो गया अपने मेके आकर। और ये जो प्लाट आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सरसब्ज़ इसमें घास होता था। जब मेरी वालदा हयात थी तो बहुत ख्याल करती थी और उन्हें पौधे और बेलें, दरख्त ये बहुत पसंद थे। और ये दरख्त जो है, इसके साथ भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अपनी वालदा के साथ थी और बाकी बहनों की शादियां हो चुकी थी, तो मैं अक्सर इस दरख्त के पास आकर खड़ी हो जाती थी। और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और 12 साल कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। और अब उस जगह पर मेरी बेटी दरख्त के साथ झूम रही थी और मुझे अपना ही पहला वक्त याद आ रहा था। दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं पूरे घर का हाउस टूर दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई के पास रिलेटिव्स आए हुए थे और वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तो ये हमारा बाहर का कमरा है जो कि एज ए बैठक भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हम लोग बैठकर गपशप भी लगाते हैं। और ये पेंटिंग्स जो हैं, ये मेरी सरगोदा वाली भाभी ने बनाई हैं, चूँकि वो फ़ाइन आर्ट्स में प्रोफ़ेसर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए पूरे घर में पेंटिंग्स उन्हीं की लगी हुई हैं। और ये खेस और दौरे मैं देख रही थी जो कि दादी जी और फिर अम्मी ने जो हैं वो बहुत संभाल के रखी और बाद में हम सब बेटियों को भी दी और यहाँ पर भी हैं। तो हर दौर में ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। तो जी, आज का व्लॉग बस यहीं तक। दुआ है अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात हैं उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन मेरी तरह हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।